हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मैटर अराउंड अस पे और कर रहे थे, जो क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 था। और अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब उसकी थ्योरेटिकल पार्ट जो होता था वो सारा डिस्कस कर लिया था। और जो भी उसमें बीच में क्वेश्चंस होते थे वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अपन अब इस क्लास में क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो 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 लास्ट में होते हैं एनसीईआरटी बुक के, वो अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसमें थोड़ी बहुत लगता है स्टूडेंट कंफ्यूजिंग हो रहा है, वो जो पार्ट कंफ्यूजिंग वाला होता है वो सब। तो अपन ने वो क्वेश्चंस लिख दिया है, फिर अपन को आज डिस्कस करेंगे। और अगर वो पूरा हो गया तो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, फिजिक्स का ग्रेविटेशन। पर अगर नहीं हो पाया तो कोई नहीं, कल के स्टार्ट कर लेंगे। अपन अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो अपन पहले से लिख के लाए हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्या है कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है पहले तो ये। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है और मिक्स नहीं हो सकता वो। तो मैक्सिमम सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ हुआ होगा उसमें, उसको हम सैचुरेटेड बोलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है, कैसे प्रिपेयर करा है। 100 ग्राम वाटर लिया था और 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया था, मतलब नॉर्मल सॉल्ट लिया था, उन दोनों को मिक्स करा और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। अभी बोल रहे हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन फाइंड करो सोडियम क्लोराइड का एट दिस टेम्परेचर पे। तो कंसंट्रेशन निकालने के अपन ने फॉर्मूले पढ़े हुए। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर वॉल्यूम गिवन होती तो अपन ऐसे बोलते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अपन को ये पता ही है। तो एक बार सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूशन कौन है, वो लिख देते हैं। और थोड़ा पुराना अपन रिवाइज करते करते भी चलेंगे, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अटेंड कर रहे हैं तो उनको चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े, क्वेश्चन से सीधा आंसर को आ जाए, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन अगर होता है, सॉल्यूशन अगर है तो वो दो चीजों से बना हुआ होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट अभी कौन है, तो सॉल्यूट है अपन का NaCl। और सॉल्वेंट कौन है अपन का अभी, वो है वाटर। इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं अपन, NaCl और वाटर को मिक्स कर रहे हैं। और NaCl का मास दिया हुआ है इन्होंने, कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। तो ये है 36 ग्राम। और H2O का मास दे दिया इन्होंने 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, टोटल मास जो होगा वही होगा, तो ये हो जाएगा 136 ग्राम। तो ये आ गया अपन के पास में सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपन को पता ही है, तो अब क्या, बस सॉल्व तो करना है, तो सॉल्व करते हैं ना डायरेक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देते हैं एक बार। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन याद रखना, इनटू में 100। ठीक है, तो अपन को पता ही है। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या है वो अपन को गिवन है ना, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं ना, कंसंट्रेशन सीधा यहाँ पे निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 36। ये लिख दिया अपन ने 36 अपॉन में, सॉल्यूट का यहाँ से देख लो ना 36 ग्राम था, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना आया 136। तो ये आ गया 136 और इनटू में कर दिया अपन ने 100। बस, जो भी कंसंट्रेशन आता है वो परसेंटेज में आता है, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर लिखोगे परसेंटेज में। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई हो रहा तो कर दो। सही कट करा ना मैंने, 18 बार हुआ, ये 68 बार हुआ, फिर ये 34 बार हुआ, 50 बार हुआ। कोनो गलती कर दी क्या, वापस कर रहा हूँ मैं ना, लग रहा है कोई गलती कर दी है मैंने। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 36 अपॉन 136 इंटू में 100। तो ये हो गया 18 बार, ये कैंसिल आउट हो गया 68 बार, फिर ये हो गया 34 बार और ये हो गया 9 बार। अब ये और कैंसिल आउट नहीं हो सकता 9 और 34,
तो अपन इसको यहाँ से टच करवाते हैं, इसको एक बार काटा, इसको एक बार काटा, इसको एक और बार काटा, ठीक है। फिर ये 50 और ये हो गया 170 बार, ठीक है। और पूरा ही बस इतना सी है, तो 9 5 450 हो गया अपॉन में 70। इसको सॉल्व कर लो, कुछ परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, तो वो उसका कंसंट्रेशन आ गया। तो कंसंट्रेशन निकालने का तरीका ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। याद रखना कि मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में रखना है, क्योंकि इन्होंने बोला सिर्फ कंसंट्रेशन फाइंड करना है। अगर ऐसे बोलते ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट अगर बोलते हैं, तो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट रखना होता अपॉन में। पर अगर सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ यही वर्ड पे फोकस करा हुआ है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसे बोल देते हैं कि फाइंड इट्स कंसंट्रेशन विद इन रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो अपन उस केस में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट करना होता है, उस केस में ही सिर्फ जब बोल देते हैं क्लियरली। अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला तो डायरेक्टली बस यही फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला को याद रखना कंसंट्रेशन का। एक और फॉर्मूला वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला, तो वो भी लगा सकते थे, पर यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं था, तो अपन ने मास वाला क्वेश्चन लगाया, मास वाला से कर लिया और ये हो गया। इतना अपन का कंसंट्रेशन आ रहा है। कंसंट्रेशन हमेशा परसेंटेज में आएगा, मतलब इतना परसेंटेज NaCl है उसमें, पानी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल और केरोसिन है वो मिक्स हो गए हैं, और उन्होंने ऐसा स्टार्टिंग में बोल दिया है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का है। मतलब जैसे अगर पेट्रोल का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री या सेल्सियस या जो भी है, और जो केरोसिन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 80, तो डिफरेंस कितने का हो गया? तो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है क्लियरली 24 का इस केस में। तो उसका मतलब केरोसिन और पेट्रोल के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 25 से ज़्यादा का है ना, तो अगर 56 उसका है तो उसका 85 से भी ऊपर है। तो वो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि 25 से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस अगर होता है तो अपन कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? मिसिबल लिक्विड्स के लिए। मिसिबल का मतलब क्या हो गया? मिक्स हो चुके हैं। तो मिसिबल लिक्विड्स के लिए दो प्रोसेस अपन ने पढ़े, एक डिस्टिलेशन और एक और पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन तभी यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तब अपन ये यूज करते हैं, जैसा अपन ने करा था एल्कोहल और वाटर का सेपरेशन करने में, इन सब में। और डिस्टिलेशन अकेले का जब प्रोसेस होता है उसमें कब अपन डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस जो होता है वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा ना कि डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो अपन बस इसको लिख देंगे, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट केरोसिन एंड पेट्रोल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो, पर अगर ज्यादा मार्क का आ गया, 3 मार्क का आ गया, तो क्या करोगे? आप डिस्टिलेशन को डिफाइन करके आ जाना, उसका डायग्राम वायग्राम सब बना के आना। जो डिस्टिलेशन अपन ने पढ़ा है कि डिस्टिलेशन में क्या होता था कि एक बीकर के अंदर उसको गर्म करते थे, दोनों सॉल्यूशन रख देते थे, गर्म करते थे, उसमें क्या होता था, ऐसा गर्म करते थे कि एक के वेपर बन जाएंगे, एक के वेपर बन जाते थे, उसको कंडेंस करवा देते थे और वो यहाँ पे अलग हो जाता था, है ना। तो ये अपने डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है तो पुरानी वीडियो जाके देखो, उसमें आ जाएगा। तो ये होता है, पर मेन इसमें क्या बोल रहे हैं कि कौन सा मेथड यूज करोगे, तो अपन डिस्टिलेशन यूज करेंगे, डिस्टिलेशन से वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं अपन आगे। नेम द टेक्निक्स यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे? तो फर्स्ट क्या है? बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को और कर्ड को सेपरेट करना है। तो बटर और कर्ड को सेपरेट करना है तो ये मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, और मिल्क में क्या होता है, अलग अलग डेंसिटी की चीजें होती है। तो जो हैवी होगा वो नीचे आ जाएगा, जो मतलब थोड़ा हैवी कम होगा वो ऊपर राइज आ जाएगा। तो ऐसी चीजें जो होती है ना, जो अलग अलग डेंसिटी वाली होती है, उसको सेपरेट करने के लिए अपन एक टेक्निक यूज करते हैं, और उस टेक्निक का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। लाइन में ही लिखते हैं इसको। तो अपन इसको सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अपन जो अलग अलग डेंसिटी कंपाउंड्स मिक्स हो चुके होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं, उनके कंपाउंड्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको सेपरेट कर लेंगे अपन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, क्योंकि बटर जो है हैवी है कर्ड के रिस्पेक्ट में,
कर्ड ऊपर आ जाएगा, बटर नीचे आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट को अलग करना है, तो क्या करोगे, सी वाटर को लोगे, गर्म करोगे, वाटर वोलेटाइल होने की वजह से क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो नीचे रह जाएगा, है ना। तो अपन इसमें इवेपोरेशन यूज कर सकते हैं। और अगर अपन को ज्यादा प्योर चाहिए तो अपन एक और प्रोसेस भी पढ़ चुके हैं, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो अपन ये भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो दो प्रोसेस यूज कर सकते हैं उसमें, दोनों ही यूजफुल होंगे। बुक्स में इसका जनरली अपन को इवेपोरेशन ही लिखा हुआ है, तो इवेपोरेशन का अगर वन वर्ड लिखना है तो ज्यादा होशियारी करके मत आना, सिर्फ इवेपोरेशन लिख के खत्म कर देना। पर अगर ऐसा बोल रहे हैं कि एक और तरीका बताओ इवेपोरेशन के अलावा, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, और क्रिस्टलाइजेशन ही मेन होता है। जो भी अपने घर में सॉल्ट वॉल्ट आ रहा है ना, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही हेल्प से ही आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया अपन का। अब आते हैं कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है जो सब्लिमेबल होता है। सब्लिमेबल का मतलब क्या है, ये सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है ना। सॉलिड सीधा गैस में, मतलब ये पानी बनेगा ही नहीं, सीधा ये गैस में आएगा। लेकिन जो अपन का सॉल्ट है, ये सब्लिमेबल नहीं है, ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा फिर गैस में जाएगा, है ना। बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा, पर ये सब्लिमेबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एक कंटेनर में लेंगे, दोनों के मिक्सचर्स को यहाँ रखेंगे, दोनों को गर्म करेंगे। दोनों गर्म करेंगे तो सॉल्ट तो क्या होगा, गैस स्टेट में चेंज नहीं होगा, पर कैम्फर जो होगा वो गैस स्टेट में चेंज होकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और फिर इसको अपन यहाँ से ले लेंगे और कंडेंस करवा देंगे, वापस से सॉलिड बना देंगे, है ना। तो दो प्रोसेस होता है, एक सब्लिमेशन और उसका उल्टा होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब गैस का कन्वर्जन सॉलिड में। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा। तो कभी भी दो ऐसे मिक्सचर्स मिक्स हो गए हैं जिसमें से एक सब्लिमेबल है, तो उस प्रोसेस को, सेपरेशन को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को इंक्लूड करवाते हैं अपन, और उस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर अगर आ गया है तो अपन सब्लिमेशन की हेल्प से इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आ गया अपन को। नेक्स्ट पे आता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे अगर फर्स्ट मिक्स हो गया फिर सेकंड मिक्स हो गया, तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फॉर्म अ सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। NaCl वाटर में मिक्स हो गया तो क्या करोगे, इवेपोरेशन अभी पड़ा, या तो इवेपोरेशन कर लेंगे या फिर क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड आता है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड का एक मिक्सचर बन गया है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एक अलग सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एक अलग सॉल्ट है, पर दोनों मिक्स हो गया है। तो अब इसको कैसे सेपरेट आउट करोगे, तो अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा याद करो, कहीं पहले नाम सुना है क्या। तो अमोनियम क्लोराइड का पहले नाम सुना है, वो होता है सब्लिमेबल। सब्लिमेबल इसका मतलब क्या होगा, वो सॉलिड से कन्वर्ट होगा सीधा गैस में, गैस में कन्वर्ट होगा। NaCl तो नीचे ही पड़ा होगा, तो अपन उसको तो अलग कर देंगे ना, अमोनियम क्लोराइड को डिपोजिशन प्रोसेस करके उसको वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस, उस नेम इज सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर आते हैं थर्ड पे, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। अपन का इंजन ऑयल है, उसमें मेटल के टुकड़े गिर गए उसमें। तो मेटल, इंजन ऑयल जनरली थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, तो अपन को मेटल के टुकड़े उसमें क्लियरली दिख रहे होंगे। तो यहाँ तो उसको पकड़ पकड़ के निकाल लो, या फिर अगर अपन को थोड़ा अच्छे से करना है तो अपन उसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। ठीक है, छान लेंगे तो मेटल के टुकड़े तो स्ट्रेनर से नहीं निकलेंगे ना, तो मेटल के टुकड़े फिल्टर के ऊपर आ जाएंगे और जो ऑयल होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको अपन फिल्टर कर देंगे। तो वी कैन सेपरेट दिस बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, सिंपल से तो था, फिल्टर पेपर ले लो या कुछ भी ले लो, ऐसे कपड़ा वपड़ा पड़ा है घर पे, बस को छान लो, तो उससे क्या होगा, मेटल के टुकड़े कपड़े के ऊपर आ जाएंगे और जो ऑयल होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर पेटल्स क्या होते हैं, तो जो पत्तियां होती है ना फ्लावर की, उसमें से अलग अलग पिगमेंट को अलग करना है। मतलब उस पत्ती में ग्रीन कलर भी है, रेड कलर भी है, सबको अलग अलग करना है। कलर पिगमेंट्स हैं, जो भी पिगमेंट्स हैं उनको अलग करना है। तो ये बहुत स्मॉल लेवल पे जा रहा है ना, पिगमेंट्स को अलग करने का काम है, कलर भी है इसमें। तो कलर रिलेटेड कभी भी कुछ भी आए तो समझ जाना वो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है। स्मॉल पिगमेंट्स है, तो अपन क्या करेंगे, उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके एक ड्रॉप गिराएंगे फिल्टर पेपर पे, उसको पानी में डालेंगे और थोड़ी देर के बाद देखेंगे सारे पिगमेंट्स अलग अलग हो चुके होंगे। तो कलर रिलेटेड टर्म था, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते थे ये है क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, और इसको अपन सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस हुज नेम इज क्रोमेटोग्राफी।
ठीक है। बटर फ्रॉम कर्ड अभी शायद पढ़ा ना अपने, बटर फ्रॉम कर्ड वाला, एनसीईआरटी वाले बाबा रिपीट करते हैं चीजें। तो बटर फ्रॉम कर्ड क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन, अलग अलग डेंसिटी के हैं, जैसे ही अपन उसको घुमाएंगे वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अपन घर में भी देखते ही हैं, कभी भी आपकी मम्मी बटर निकालती है ना मिल्क में से, वो मलाई होती है उसको पानी में मिक्स करके उसको ग्राइंड करते हैं और फिर बटर ऊपर आ जाता है, ऐसे करके मतलब हैवी नहीं होता है वो, उसकी जो क्रीम आ रही होती है उसको हटाते रहता है और वही बटर बनता है बाद में। ठीक है, तो वो यही चीज़ है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, बटर फ्रॉम ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर कैसे सेपरेट करोगे, ऑयल और वाटर मिक्स हो गए हैं तो ऑयल और वाटर अगर मिक्स हो जाता है तो ये दोनों जो है ना ये मिसिबल नहीं है। मिसिबल का मतलब क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो ये मिक्स नहीं होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ये सस्पेंशन का एग्जांपल है। तो ये मिक्स ही नहीं हो रहा है तो अपन इसको सेपरेट करेंगे इमिसिबल लिक्विड वाली टेक्नोलॉजी से। तो पूरी बुक में इमिसिबल लिक्विड से रिलेटेड सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है और उसका नाम है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल क्या करते हैं उसमें, जैसे मैंने क्या करा, ये फनल लिया और यहाँ पे मैंने एक वॉल लगा दिया। ठीक है, वॉल है और ये पूरा फनल है। अब इस फनल में मैंने क्या किया, मिक्सचर डाला। कौन कौन सा मिक्सचर, ऑयल और वाटर वाला। ठीक है, ये पूरा मिक्सचर मैंने इसमें डाला। अब ऑयल जो है ना वो वाटर से कम डेंस है, तो जो ऑयल होगा ना वो ऊपर फ्लोट कर रहा होगा और ये अपन का वाटर है। ठीक है, और ऑयल को ये जो डॉटेड बनाया ना, ये डॉटेड जो है ये अपन का ऑयल है। ये ऊपर क्यों है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, उसकी वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। आप पेट्रोल लो, केरोसिन लो, सब वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे क्योंकि वाटर ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा डेंस है। तो ये ऐसा हुआ, यहाँ पे ये नीचे था। अब इस वॉल को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, क्योंकि मिक्स तो नहीं होंगे तो वाटर जल्दी जल्दी गिरेगा। और जब पूरा पानी नीचे आ जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा। जैसे ही बंद करूंगा तो इस कंटेनर में क्या आएगा, सारा वाटर आ चुका होगा और ऊपर वाले में क्या बचा होगा, ऑयल बचा होगा, उसको मैं अलग कर दूंगा। तो ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑयल और वाटर को सेपरेट करने का। ठीक है, तो बस यही था, इसको हटा देते हैं। अब हमको स्पेस चाहिए, इस टेक्नोलॉजी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, सेपरेटिंग फनल। फिर आता है टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय पत्ती को, चाय पत्ती, टी चाय, लीव्स पत्ती। चाय पत्ती को अपन चाय से कैसे अलग करते हैं, तो अपन घर पे देखते ही हैं, जो भी अपन चाय बनाते हैं तो उसमें ब्लैक कलर के जो सीड्स बच जाते हैं, उसको छानते हैं ना तो वो अलग हो जाते हैं और चाय अलग हो जाती है। सिंपल सा बात है, छानना ही तो है उसको। तो अपन क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग लाइक स्ट्रेनर, और वी कैन यूज ऑल्सो फिल्टर पेपर। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन। ठीक है, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन की कुछ पिंस है वो सैंड के अंदर आ गई है। तो आयरन की पिंस जो होगी सैंड में तो क्लियरली दिख ही रही होगी ना कि आयरन की पिंस है, सैंड के अंदर है। तो यहाँ तो उनको डायरेक्टली अलग कर दो हैंड पिकिंग से। अगर हैंड पिकिंग से अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करोगे, सैंड जो होता है ना वो मैग्नेटाइज नहीं होती है, मतलब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, लेकिन आयरन की जो चीजें होती है वो मैग्नेट से बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। तो आयरन के जो पीसेस होंगे उसको मैग्नेट से अट्रैक्ट करवा देंगे और सैंड जो होगी वो तो अट्रैक्ट नहीं होगी। तो उसके चक्कर में क्या होगा, मैग्नेट के ऊपर सारी आयरन पिंस आ जाएगी और सैंड अलग ही रह जाएगी। तो ये करके अपन कर सकते हैं। तो आयरन पिंस को सैंड से करना तो क्या करेंगे अपन, मैग्नेटिक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मेथड में वही दो चीजें ऐसी मिक्स हो जाएगी जब एक मैग्नेटाइज हो सकती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक मेथड से यूज करेंगे। मैग्नेटिक मेथड क्या है, मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, व्हीट ग्रेन्स जैसे अपन कभी भी है ना वो देखते हैं ना, गेहूं जो घर में आता है उसके ऊपर एक हस्क लगा हुआ होता है, उस हस्क को हटाता है फिर गेहूं के सीड्स निकलते हैं उसके अंदर से। तो उस हस्क को कैसे अलग करें और व्हीट ग्रेन्स को कैसे अलग करें, तो दोनों जो है ना, दोनों में डेंसिटी का फर्क है। जो हस्क होता है वो जो होता है वो लेस डेंस होता है और जो व्हीट है वो हैवी है। पर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली लिक्विड्स का करते हैं, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशंस का करते हैं। पर व्हीट ग्रेन और हस्क तो कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है नहीं, ये तो सिंपल सा मिक्सचर है। ठीक है, तो इनको कैसे अलग अलग करेंगे, तो इनको ऐसा अलग करो जैसे पानी में डाल दो तो क्या होगा, व्हीट नीचे आ जाएगा, हस्क ऊपर फ्लोट करेंगे, डेंसिटी कम है इसकी वजह से। यहाँ तो ऐसा करो पर व्हीट खराब हो जाएगा पानी में आने की वजह से। तो इनको ऐसा कुछ करना है कि पानी से वो खराब भी ना हो और ये सेपरेट भी हो जाए। तो इसका एक प्रोसेस होता था, 8th क्लास में शायद किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, उसको बोलते थे विनोइंग।
एक बार अपन वापस देखेंगे विनोइंग क्या होता है, ठीक है, अलग पेज पे देखते हैं। जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये पूरा वो है, ये मतलब वीट भी है और इसमें हस्क भी है, ठीक है, ये है अपन का वीट और हस्क का मिक्सचर। अब यहाँ पे मैंने एक फैन लगा दिया, ठीक है, और ये फैन चलता है बहुत तेज। अब इस कचरे को अगर मैं ऐसे, कचरा नहीं मतलब ये जो वीट का सामान है, ये जो मिक्सचर है, इसको अगर मैं ऐसे नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा, फैन की हवा आएगी इधर, ठीक है, फैन की हवा आएगी। जो हल्की चीज होगी वो ज्यादा दूर जाएगी, जो भारी चीज होगी वो इतना दूर नहीं जाएगी। तो अपन क्या देखते हैं कि सारा जो वीट था ना वो तो यहाँ पे आके इकट्ठा होने लग गया ऐसे, और जो हस्क था वो तो फ्लोट होते होते आगे गया और हस्क यहाँ पे आने लग गया। तो जो हैवी था वो यहाँ आ गया और जो लाइटर था वो वहां चला गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। ये फार्मर्स लोग बहुत अच्छे से करते हैं, वहां पे कभी आप फार्म के आसपास जाओगे, पीट के फार्म्स के आगे, तो आप देखोगे ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसको इससे सेपरेट कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी हस्क होता है वो पूरा अलग हो जाता है और वीट यहाँ आके इकट्ठा होने लगता है। हस्क फिर हवा में उड़ता रहता है और उसको जलाते हैं ना, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। सर्दियों के टाइम में ऐसा बोलते हैं ना, फरारी फरारी करके, वो राइस की कुछ होती है और वो राइस की मतलब हस्क है, तो उसको हटाते हैं और उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है पॉल्यूशन की। तो आप कभी भी विंटर्स का सीजन आएगा तो आप जरूर सुनोगे ये वर्ड, फरारी बर्निंग वाला, और ये वाला पंजाब के आसपास, दिल्ली के आसपास बहुत पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से, तो वो हस्क का बर्निंग ही है, ठीक है। तो ये पूरा विनोइंग प्रोसेस होता है, इसको लिख देते हैं विनोइंग, ठीक है। तो अपन अब आगे आता है और लास्ट क्या है, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। मड पार्टिकल्स मतलब वही सैंड के पार्टिकल्स हैं, वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, उसको कैसे सेपरेट आउट करोगे, तो फिल्टर कर लेंगे ना। मड पार्टिकल्स वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो अपन जब उसको सेपरेट करेंगे फिल्टर की हेल्प से, तो मड पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो वाटर के साइज के तो बराबर नहीं है। तो स्ट्रेनर में क्या होगा, मड के पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे पर वाटर पास हो जाएगा, उसकी वजह से वाटर अलग हो जाएगा, मड पार्टिकल्स वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट आउट, ठीक है। तो ये बस अपन को पूरा यही करना था, कैसे सेपरेशन टेक्निक्स लगाओगे, इतना सब कुछ पढ़ा है तो इस सब के आंसर्स आने चाहिए थे, सारे अपन ने देख ही लिए, ठीक है। आगे आता है ये, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। लास्ट पार्ट में अपन का पढ़ा हुआ था, एक बार मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या क्या होते थे। एलिमेंट का मतलब क्या होता था, एक सिंगल एटम, सिंगल एटम का कंपाउंड, उसमें सिर्फ एक ही एटम होगा। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आयरन रॉड है तो उसमें सिर्फ आयरन ही है, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट होते थे सिंगल एटम, ठीक है। कंपाउंड होते थे टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम, बट इन प्रॉपर रेशियो, एक प्रॉपर रेशियो में होते हैं वो। CO2 है, CO2 कैसे बनेगा, एक कार्बन होना चाहिए, दो ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ही CO2 बनेगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर रेशियो में है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक कार्बन है बस तीन ऑक्सीजन है, तो क्या मैं कंपाउंड बना सकता हूँ, तो आंसर नहीं है, क्योंकि CO2 का अंदर CO2 का O2 का रेशियो O2 ही होना चाहिए, C एक ही होना चाहिए, तो ही वो बनेगा, है ना। तो ये प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, बट इन प्रॉपर रेशियो। फिर आते हैं थर्ड पे, ये है अपन का मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, वो होता है मिक्स ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को मिक्स कर दो तो भी मिक्सचर बन जाएगा, दो कंपाउंड्स को मिक्स कर दो तो भी मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड की शॉर्ट में लिख दिया, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर दो, तो ये पूरे होते थे मेन मेन चीजें। मिक्सचर के एग्जांपल क्या है, सॉल्ट लिया, शुगर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। सॉल्ट एक कंपाउंड है NaCl प्रॉपर रेशियो में, शुगर भी एक कंपाउंड है C6H12O6 प्रॉपर एक रेशियो में, इन दोनों को मिक्स कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने दो कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया, और दो कंपाउंड्स मिक्स हो जाएंगे तो उसको अपन बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। सॉल्ट और वाटर को लोगे तो क्या होगा, सॉल्ट एक कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से एक मिक्सचर बन जाएगा। तो अपन को ये डेफिनेशन पता चल गई है। अब अपन आते हैं इन पे, कैसे कैसे इनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट क्या मतलब, कैसे कैसे किसको एलिमेंट बोलेंगे, किसको कंपाउंड बोलेंगे, किसको मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। इनको तो हटा देते हैं आप, ठीक है।
सबसे पहले सोडियम, सोडियम क्या होता है Na सिंगल आइटम है, सिंगल आइटम है तो इसका मतलब क्या होगा ये एलिमेंट, एलिमेंट के लिए अपन E लिख देंगे, कंपाउंड के लिए C लिख देंगे और मिक्सचर के लिए M लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपन का हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड आते हैं शुगर सॉल्यूशन, सिर्फ शुगर नहीं बोला, शुगर सॉल्यूशन बोला, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, शुगर और वाटर मिक्स हुए हैं। कभी भी ऐसे बोलते हैं ना सॉल्ट सॉल्यूशन, का मतलब क्या है, सॉल्ट और वाटर मिक्स हुआ है। किसी भी चीज का सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें वाटर की अमाउंट है, वाटर या किसी और चीज की अमाउंट है। तो शुगर सॉल्यूशन तो वही होता है, मतलब शुगर का मतलब शक्कर का पानी, तो ये उस टाइप का हो गया। तो इसका मतलब उसमें ये भी है, उसमें ये भी है और वाटर भी है। तो ये तो एक कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, दो कंपाउंड अगर आएंगे तो उससे जो बनती है चीज वो क्या होती है, मिक्सचर होती है। तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है, इसको हटा दो। थर्ड पे आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉपर फॉर्मूला जैसे किसी किसी को अभी नहीं आएगा, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर अपन ने नहीं पढ़ा है, क्या जैसे वो इसका नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उससे अपन को केमिकल फॉर्मूला बनाना आ जाएंगे। पर अभी अपन को ये नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है CaCO3, और इसको अपन को बनाने भी आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से कैसे जज करते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला ये होगा। तो CaCO3 है ना, इसमें ऑक्सीजन के 3 है, कार्बन का 1 है, कैल्शियम का 1 है, ऐसे करके कंपाउंड बना हुआ है। हर कोई जो चीज में, हर कोई जो आइटम है एक फिक्स रेशियो में है, और ऐसे जो होते हैं कंपाउंड्स, उनको अपन कंपाउंड से बोलते हैं, क्योंकि उसमें अगर एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में अगर होते हैं तो उसको अपन कंपाउंड बोलेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड, कंपाउंड के लिए अपन लिख रहे हैं C। फिर आते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन एक एटम है, SI से डिनोट होता है वो, सिलिकॉन एक सिंगल एटम है, तो उसका मतलब सिंगल एटम वाले क्या होते हैं, एलिमेंट, तो ये हो गया एलिमेंट। फिर आता है एयर पे, एयर क्या है, एयर तो बहुत सारा मिक्सचर है ना, इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, पॉल्यूशन भी है, सब कुछ है इसमें एयर में। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है या एलिमेंट्स का मिक्सचर है, कुछ भी बोलो, सब कुछ है इसमें। तो ये जो है ये एक मिक्सचर है, ठीक है। तो एयर क्या है, एक मिक्सचर है, एम फॉर मिक्सचर, ठीक है। फिर आता है मीथेन पे, मीथेन क्या होती है, एक ऐसी फ्लेमेबल गैस होती है, जैसे अपन के जमीन के अंदर से नेचुरल गैसेस निकलती है ना जो बर्न होती है, वही है मीथेन। तो मीथेन CH4 होती है, केमिकल फॉर्मूला उसका CH4 होता है, और ये फ्लेमेबल और इन सब की वजह से ये फिक्स रेशियो वाली चीज है, उसको अपन बोलेंगे कंपाउंड। CH4 को हटा के इसको लिख देते हैं कंपाउंड। फिर आते हैं ब्लड, ब्लड ऐसा लगता है कि एक अच्छे से मिक्स हुई हुई कोई चीज है, होमोजेनियस मिक्सचर लगता है, पर अपन ने पढ़ा कि ब्लड के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स और भी प्लाज्मा ये सब होता है, तो वो एक क्या है, वो एक मिक्सचर है। और वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, कोलाइडल सॉल्यूशन है वो, ठीक है। कोलाइडल अपन पढ़ चुके हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी पढ़ चुके हैं, तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना था, पर ब्लड क्या है, एक मिक्सचर है। फिर आता है सॉइल पे, मिट्टी, मिट्टी में क्या है, मिनरल्स भी हैं, मिट्टी के अंदर डिजॉल्व गैसेस भी होती है, जैसे वो ऑक्सीजन की ऑक्साइड्स भी होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है मिट्टी में। तो ये जो है इतना सारा कॉम्बिनेशन की वजह से ये एक मिक्सचर है। सिल्वर, चांदी, वो सिर्फ एक आइटम से बनी हुई होती है, सिल्वर के, सिल्वर का आइटम का डिनोशन होता है Ag, मतलब ये सिर्फ एक चीज से बनी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट। टिन, टिन भी एक ही चीज से बना हुआ, टिन एक आइटम होता है पूरा, तो ये भी एक एलिमेंट ही हुआ। कोल, कोयला जो होता है, अपन को पता होता है कि कोल जो होता है ना उसमें मेन कंपोनेंट कार्बन होता है, मेन कंपोनेंट कार्बन है, तो अगर सिर्फ कोल में कार्बन ही होता तो वो एलिमेंट हो जाता। पर कोल के अंदर क्या इम्प्योरिटीज भी होती है, सल्फर की इम्प्योरिटीज होती है, नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज होती है, इसमें और भी सारी चीजें होती है, उस वजह से ये जो पूरा चीज होती है ये एक मिक्सचर बन जाता है ना, क्योंकि इम्प्योरिटीज की वजह से, तो ये एक मिक्सचर है, ठीक है। फिर आते हैं सोप पे, सोप अपन घर पे जो यूज करते हैं, सोप को तो अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, जैसे उसमें ऑयल भी है, थोड़ा सा, थोड़े से सोडियम के सॉल्ट्स भी होते हैं, इन सब से बनाते हैं उसको, तो उस वजह से ये भी एक मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फिक्स रेशियो वाली है, तो ये एक कंपाउंड, ठीक है। तो अपन इस तरीके से सबको क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल कौन है, कंपाउंड कौन है और एलिमेंट कौन है। बस अपन को ये देखना है, सिंगल आइटम है तो एलिमेंट है, फिक्स रेशियो में एटम्स है तो उसका मतलब वो कंपाउंड है, और अगर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स हुए हैं तो मिक्सचर है, एलिमेंट और एलिमेंट मिक्स हुए हैं तो भी वो मिक्सचर है। तो ये पूरा इस तरीके से डिसाइड हो सकता था। तो ये थे मेन क्वेश्चन जो अपन ने कर लिए हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। आगे देख लेते, और है क्या कोई क्वेश्चन? हाँ, नहीं है। तो ये अपन के सारे जो मेन क्वेश्चन थे वो अपन के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन कल की क्लास में क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो स्टार्ट करेंगे अपन फिजिक्स का, और फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन।